राजपूताना के प्राचीन शहर सूर्यनगरी में राजा भानु प्रताप का शासन था। उनका राज्य इतना शांत और समृद्ध था कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। लोग सुख चैन से रहते थे और हर तरफ खुशहाली थी। राजा का एकमात्र बेटा राजकुमार रुद्र सिंह बेहद समझदार, बलशाली और हर कला में निपुण था। वो तलवारबाजी, घुड़सवारी और काव्य में माहिर था, लेकिन अत्यधिक लाड़ प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। वो जो ठान लेता उसे पाकर ही दम लेता। एक दिन राजकुमार जंगल में शिकार के लिए निकला। अपने सैनिकों और शिकारियों से आगे निकलकर वो सूर्य नगरी के बाहरी इलाके में पहुंच गया। उसे भयंकर प्यास लगी थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो देखा कि वो कुम्हारों का मोहल्ला था। हर तरफ मिट्टी के घड़े, मटके और बर्तन बनाए और सुखाए जा रहे थे। घरों के बाहर मिट्टी के ढेर थे और कुम्हार चाक घुमा रहे थे। तभी राजकुमार की नजर एक घर की छत पर पड़ी। वहां एक युवती अपने गीले बाल सुखा रही थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि राजकुमार ठगा सा रह गया। उसके काले घने बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका चेहरा सूरज की रोशनी में चांद सा चमक रहा था। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। युवती की नजर उस पर पड़ी और वो शर्माकर दुपट्टे से मुंह ढककर नीचे चली गई। राजकुमार जैसे होश में आया, तभी उसके सैनिक और साथी वहां पहुंच गए और उसे मजबूरन महल वापस लौटना पड़ा। महल लौटकर भी राजकुमार की आंखों से वो सुंदर चेहरा नहीं हट रहा था। वो रात भर उस युवती के बारे में सोचता रहा। उसका मन बेचैन था और वो खाना पीना भूल गया। उसने अपने सबसे विश्वास पात्र नौकरों को भेजकर पता लगवाया। खबर आई कि वो कुम्हार की बेटी थी और उसका नाम राधिका था। ये सुनते ही राजकुमार ने ऐलान कर दिया कि वो राधिका से ही शादी करेगा, वरना अपनी जान दे देगा। वो जिद पर अड़ गया और बिस्तर पर पड़ गया। उसका चेहरा मुरझा गया और वो दिन रात उदास रहने लगा। 3 हफ्ते बीत गए। राजा भानु प्रताप को जब ये बात पता चली तो वो चिंता में डूब गए। राजकुमार की जिद से वो अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने गांव के बुजुर्ग और बुद्धिमान मुखिया हरि प्रसाद को बुलाया। हरि प्रसाद ने गंभीरता से सोचा और कहा, महाराज, इस समय राजकुमार को रोकना ठीक नहीं। उनकी जिद जवानी का जोश है। आप उन्हें उस कुम्हार की बेटी से शादी करने दें। 2-4 दिन में उनका मन भर जाएगा। फिर आप किसी राजकुमारी से उनकी शादी करवा देना। राजाओं की तो कई रानियां होती हैं। ये कुम्हार की बेटी भी एक कोने में रह जाएगी। राजा को ये सलाह पसंद आई। उन्होंने राजकुमार को बुलाया और कहा, हम तुम्हारी इच्छा और जिद को देखते हुए तुम्हें शादी की इजाजत देते हैं। तुम उस कुम्हार की बेटी से शादी कर सकते हो। राजा के आदेश पर कुम्हार और उसकी पत्नी को महल बुलवाया गया। वे डरते कांपते पहुंचे, सोच रहे थे कि न जाने क्या गलती हो गई कि राजकुमार ने उन्हें बुलाया है। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, हम तुम्हारी बेटी राधिका से शादी करना चाहते हैं, तुरंत तैयारी करो। कुम्हार और उसकी पत्नी को लगा कि वे खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि ये उनके लिए बड़ा सम्मान था। लेकिन इसके बजाय वे चुप रहे। फिर कुम्हार ने हिम्मत जुटाकर कहा, हुजूर, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हमें अपनी बेटी से पूछकर जवाब देना होगा। राजकुमार को गुस्सा आ गया। वो सोचने लगा, मैं एक कुम्हार की बेटी से शादी करने को तैयार हूँ और ये कुम्हार कह रहा है कि वो बेटी से पूछेगा। उसने सख्त लहजे में कहा, हमें इनकार सुनने की आदत नहीं। अगर तुमने मना किया तो तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में डाल दूंगा। कुम्हार और उसकी पत्नी डर कर घर लौट गए। उन्होंने राधिका को सारी बात बताई और कहा, बेटी, राजकुमार तुमसे शादी करना चाहते हैं। अगर तुमने मना किया तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। राधिका शांत स्वर में बोली, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। राजकुमार खुद मेरे घर आएं और मेरी शर्तें सुन लें। अगर वे मंजूर करे तो बारात ले आएं। अगले दिन कुम्हार ने राजकुमार को राधिका का संदेश पहुंचाया। राजकुमार को पहले तो गुस्सा आया। वो सोचने लगा, एक कुम्हार की बेटी इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है कि मेरे सामने शर्तें रखे। लेकिन प्रेम और जिज्ञासा ने उसे कुम्हार के घर पहुंचा दिया। कुम्हार का घर छोटा सा था, 2 कमरों का। नीचे कुम्हार और उसकी पत्नी रहते थे
और ऊपर की मंजिल पर राधिका। राजकुमार जैसे ही वहां पहुंचा, राधिका पर्दे के पीछे बैठ गई। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मेरी 3 शर्तें हैं। अगर आपको मंजूर हो तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। पहली शर्त, मैं आपके महल में रात नहीं बिताऊंगी। सुबह आऊंगी और शाम को अपने घर लौट जाऊंगी। राजकुमार ने सोचा, ये तो कहने की बात है। शादी के बाद महल की रानी बनकर कौन अपनी झोपड़ी में लौटेगा? उसने कहा, मंजूर है। दूसरी शर्त बताओ। दूसरी शर्त, आप मेरे साथ कोई गीत, कविता या कहानी नहीं सुनाएंगे, न ही मुझे कोई मनोरंजन करने को कहेंगे। राजकुमार को ये शर्त अजीब लगी। वो मन ही मन हंसा और सोचा, शादी के बाद सब बदल जाएगा। ये भी मंजूर। तीसरी शर्त, आप मेरे अतीत, मेरे परिवार या मेरे जीवन के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेंगे। राजकुमार ने सोचा, ये तो बिल्कुल बकवास है। शादी के बाद मैं धीरे धीरे सब जान लूंगा। उसने जवाब दिया। मुझे ये भी मंजूर है। राधिका ने कहा, अगर आपको मेरी शर्तें मंजूर हैं तो बारात ले आइए। राजकुमार ने देखा कि राधिका ना डरी ना घबराई। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसे और आकर्षित कर रही थी। राधिका की शर्तें मानकर राजकुमार ने सादे समारोह में उससे शादी कर ली। राधिका ने साड़ी पहनी थी और घूंघट इतना बड़ा था कि उसका चेहरा पूरी तरह छुप गया। महल में कोई नहीं जान पाया कि नई रानी कैसी दिखती है। राजा और रानी समारोह में शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें ये शादी पसंद नहीं थी। केवल राजकुमार की विश्वास पात्र दासी सुमित्रा वहां मौजूद थी। राधिका दिन भर एक कुर्सी पर मूर्ति सी बैठी रहती। वो ना कुछ खाती, ना पीती, ना बोलती। शाम होते ही सुमित्रा उसे गाड़ी तक छोड़ने जाती और राधिका अपने घर चली जाती। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 6 महीने बीत गए। राधिका का व्यवहार जरा भी नहीं बदला। वो रोज सुबह उसी साड़ी में, उसी घूंघट में महल आती, कुर्सी पर बैठती और शाम को चली जाती। राजकुमार निराश हो गया। उसने जिस चेहरे के लिए इतनी जिद की थी, उसकी एक झलक तक उसे नसीब नहीं हुई। दरबार में लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई कहता रानी तो कोई भूतनी है, कोई कहता राजकुमार को ठग लिया गया। राजा और रानी भी परेशान हो गए। आखिरकार राजकुमार ने कुम्हार को बुलाया और गुस्से में कहा, तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? वो रानी है, उसे महल में रहना चाहिए। ये रोज रात को जाना क्या तमाशा है? कुम्हार ने डरते हुए कहा, हुजूर, सच कहूं तो राधिका हमारी सगी बेटी नहीं है। एक दिन वो हमारे घर आई और बोली कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं, हमें उसे अपनी बेटी बनाकर रखना है। हमारी कोई संतान नहीं थी तो हमने उसे घर में रख लिया। वो ऊपर की मंजिल पर रहती है। हम नहीं जानते वो कहाँ खाती पीती है, क्या करती है। कभी कभी मेरी पत्नी के पास आकर बैठती है और उसे माँ कहती है। मेरी पत्नी इसी में खुश हो जाती है। उसने हमें कसम दी थी कि हम उसका राज किसी को न बताएं। हुजूर, हम पर रहम करें। कुम्हार चला गया और राजकुमार सोच में डूब गया। राजकुमार का मन पूरी तरह टूट चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक रात उसने बिना किसी को बताए महल छोड़ दिया। केवल अपनी दासी सुमित्रा को बताया। मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ, पता नहीं कब लौटूं। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि मैं यात्रा पर गया हूँ और ठीक हूँ। शायद कुछ दिन बाहर रहकर उनका मन शांत हो जाए। राजकुमार हिमगिरी पर्वत की ओर निकल पड़ा। महीनों तक वो जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहा। एक रात बर्फ से ढके पहाड़ पर उसे एक गुफा दिखी जिसमें हल्की रोशनी थी। वो डरते डरते अंदर गया। वहां एक बूढ़ी जादूगरनी मायावती ध्यानमग्न थी। उसके बाल लंबे और सफेद थे और चेहरा तेज से चमक रहा था। पास में एक जादुई दिया जल रहा था जिसकी बत्ती आधी जल चुकी थी। राजकुमार ने उनकी सेवा शुरू कर दी। वो रोज सुबह झरने से पानी लाता, गुफा साफ करता, जंगली फल तोड़कर लाता और मायावती के पास बैठकर उनकी देखभाल करता। 1 महीने बाद मायावती ने आंखें खोलीं। उन्होंने राजकुमार को देखा और मुस्कुराकर कहा, बच्चा, तू राजकुमार है। इस जादूगरनी की गुफा में तेरा क्या काम? राजकुमार ने कहा, मायावती जी,
आप जानती हैं कि मैं राजा का बेटा हूँ, तो ये भी जानती होंगी कि मैं क्यों भटक रहा हूँ। मेरा मन टूट चुका है। मायावती बोली, जादूगरनियों से कुछ छुपा नहीं। तूने उस कुम्हार की बेटी से शादी करके गलती की, लेकिन तूने मेरी इतने दिन सेवा की है, मैं तुझे खाली नहीं भेजूंगी। ये जादुई राख ले, इसे माथे पर लगाकर राधिका के पीछे जा। तू उसे देख सकेगा, लेकिन वो तुझे नहीं देख पाएगी। तुझे उसका राज पता चल जाएगा। मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। राजकुमार ने राख संभाल कर रखी और महल लौट आया। उसका हाल बुरा था, कपड़े फटे, पाँव में छाले और शरीर कमजोर। सुमित्रा उसे देखकर खुश हुई और बोली, राजकुमार, आप कहाँ चले गए थे? राजा रानी आपके बारे में पूछते रहते थे। मैं कह देती थी कि आप यात्रा पर हैं। राजकुमार ने स्नान किया, नए कपड़े पहने और खाना खाया। उसने सुमित्रा से पूछा, राधिका रोज उसी तरह आती थी? सुमित्रा बोली, हाँ, उसके नियम में कोई फर्क नहीं आया। राजकुमार ने कहा, शाम को जब वो जाए तो मुझे जगा देना। शाम को राधिका जब गाड़ी में बैठी, राजकुमार ने राख माथे पर लगाई और उसके पीछे हो लिया। उसने देखा कि राधिका का घर साधारण नहीं था। ऊपर की मंजिल सोने चांदी से सजी थी। राधिका ने मैली साड़ी उतारी और शाही कपड़े पहने। उसने स्वादिष्ट भोजन खाया जो उसकी नौकरानी आसमान से लाई। फिर एक उड़ने वाला तख्त आया और राधिका उस पर बैठकर परियों की दुनिया चली गई। राजकुमार भी तख्त के पाए से लटक गया। वहां राधिका एक अप्सरा थी जिसका नाम रम्या था। वो राजा इंद्र के दरबार में नाचती थी। राजा इंद्र ने उसे इनाम में रेशमी शॉल, जादुई कंगन और मोतियों की माला दी। राजकुमार ने चुपके से ये चीजें अपनी जेब में रख लीं। अगले दिन राजकुमार ने सुमित्रा के सामने राधिका को सपने की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वो राधिका के पीछे गया, कैसे उसने गाड़ी हिलाई, पानी खत्म किया, खाना खा लिया और परियों की दुनिया में तबला बजाया। हर बार वो रेशमी शॉल, कंगन और माला दिखाता। राधिका समझ गई कि राजकुमार उसका राज जान चुका है। वो कुर्सी से उठी और बोली, राजकुमार, मैं कुम्हार की बेटी नहीं, इंद्रलोक की अप्सरा रम्या हूँ। मैंने राजा इंद्र का अपमान किया था, इसलिए मुझे 1 साल धरती पर रहने की सजा मिली। मुझे अपनी पहचान छुपानी थी और अगर कोई मर्द मुझे छूता या मेरा राज जान लेता तो मैं हमेशा धरती पर रहने को मजबूर हो जाती। मेरी सजा का आखिरी दिन था, लेकिन आपने मेरा राज जान लिया। अब मैं आपकी हूँ। राजकुमार ने रम्या को राजा रानी के पास ले जाकर सारी बात बताई। जब उन्हें पता चला कि उनकी बहू इंद्रलोक की अप्सरा है, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने धूमधाम से शादी दोबारा की और सूर्य नगरी में उत्सव मनाया गया। ऐसे ही हिंदी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।